गौतम बुद्ध की दृष्टि से एक कथा। वन में प्रातः का समय था। सूर्य अभी अभी क्षितिज से ऊपर उठा था, लेकिन उसकी किरणों में कोई जल्दबाजी नहीं थी। ओस की बूंदें घास पर वैसे ही ठहरी थी, जैसे समय ने स्वयं रुककर उन्हें निहारना चाहा हो। उस वन के मध्य पीपल के एक विशाल वृक्ष के नीचे गौतम बुद्ध शांत मुद्रा में बैठे थे। उनकी आंखें आधी बंद थी, पर उनका बोध पूरी सृष्टि को देख रहा था। तभी दूर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। एक युवक हाफता हुआ, बेचैन, आंखों में क्रोध और थकान लिए बुद्ध के समीप आकर बैठ गया। उसका नाम आनंद था, पर उसके जीवन में आनंद नाम मात्र का भी नहीं बचा था। कुछ क्षणों तक वह चुप रहा, लेकिन भीतर का तूफान मौन सह नहीं पाया। भगवान, उसने कांपती आवाज में कहा, सब कुछ सही करने पर भी मेरे साथ गलत ही क्यों होता है? बुद्ध ने आंखें नहीं खोली। आनंद ने आगे कहा, मैं ईमानदार हूं, मैं मेहनत करता हूं, मैं किसी का बुरा नहीं चाहता। फिर भी जो छल करता है वही आगे बढ़ जाता है, जो झूठ बोलता है वही सफल कहलाता है, और मैं वही का वही खड़ा हूं। उसकी मुट्ठियां कस गई। कभी कभी लगता है धैर्य मूर्खों के लिए होता है, शांति कमजोरों का हथियार है। अब बुद्ध ने धीरे से आंखें खोली। उनकी दृष्टि में न दया थी, न आलोचना, सिर्फ समझ थी। क्या तुमने नदी देखी है? बुद्ध ने शांत स्वर में पूछा। आनंद चौंका। यह प्रश्न उसके क्रोध से मेल नहीं खा रहा था। हां, उसने कहा। बुद्ध बोले, जब नदी बहती है तो वो चिल्लाती नहीं, वो पत्थरों से लड़ती नहीं। वो जानती है मुझे समुद्र तक पहुंचना है, न कि हर पत्थर को तोड़ना। आनंद कुछ कहने ही वाला था, लेकिन बुद्ध ने हाथ उठाकर उसे रोक दिया। तुम्हें लगता है, बुद्ध बोले, कि जो आगे निकल गया वो जीत गया, लेकिन जीवन दौड़ नहीं है, ये ऋतु है, ऋतु का नियम। बुद्ध ने भूमि से एक बीज उठाया। ये बीज, उन्होंने कहा, अगर आज फल न दे तो क्या तुम उसे दोष दोगे? आनंद ने सिर झुका लिया। कुछ बीज जल्दी उगते हैं, बुद्ध बोले, और कुछ गहराई में जड़ें फैलाते हैं। जो देर से फल देता है वो लंबे समय तक देता है। आनंद के मन में वर्षों की पीड़ा उमड़ आई। लेकिन भगवान, उसने कहा, कितनी देर, कितनी प्रतीक्षा? हर दिन लगता है जैसे मैं टूट रहा हूं। बुद्ध मुस्कुराए। वो मुस्कान वैसी थी जैसे अंधेरे में दीपक जल जाए। जो टूट रहा है वही बदल रहा है। उन्होंने कहा, कच्चा मिट्टी का घड़ा आग में ही पकता है। अगर वो कह दे अब और नहीं, तो वो जीवन भर कच्चा ही रह जाएगा। वन में पक्षियों की आवाज गूंज रही थी, हवा पत्तों से खेल रही थी। बुद्ध बोले, संतुलन सीखो आनंद, न अत्यधिक आशा, न अत्यधिक निराशा। कर्म का मौन न्याय। आनंद ने पूछा, तो क्या कर्म सच में फल देता है? बुद्ध ने उत्तर नहीं दिया। वे उठे और उसे पास की झील तक ले गए। पानी बिल्कुल शांत था। बुद्ध बोले, इस जल में पत्थर फेंको। आनंद ने पत्थर फेंका। लहरें उठीं, फिर धीरे धीरे शांत हो गई। अब देखो, बुद्ध बोले, लहरें नहीं रही, लेकिन पत्थर नीचे बैठ चुका है। उन्होंने आनंद की आंखों में देखा। कर्म भी ऐसा ही है, कुछ तुरंत लहर बनते हैं, कुछ गहराई में जाकर समय पर परिणाम देते हैं। शांत रह, तेरी भी वक्त आएगा। बुद्ध ने कहा, जो आज शोर में दिख रहा है वो कल थक जाएगा। जो आज मौन में बन रहा है वो कल अड़िग खड़ा होगा। आनंद की आंखों से आंसू बहने लगे, लेकिन ये आंसू दर्द के नहीं थे, ये भार उतरने के थे। तो मुझे क्या करना चाहिए? उसने पूछा। बुद्ध ने अंतिम वचन दिए। बुद्ध के 5 सूत्र। शांत रहो, क्रोधित होकर समय नहीं बदला जा सकता। सही कर्म करो, फल की चिंता छोड़ो, अपनी गति स्वीकारो। हर आत्मा की यात्रा अलग है। मौन में मजबूत बनो, शोर में नहीं। विश्वास रखो, समय अंधा नहीं है।
बुद्ध ने कहा, जब समय आएगा तो तुम्हें घोषणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा अस्तित्व स्वयं बोल उठेगा। आनंद ने बुद्ध के चरणों में सिर रखा। उसका हृदय अब भी संघर्षों से भरा था, लेकिन अब उसमें धैर्य की रोशनी थी। सूर्य ऊपर चढ़ चुका था। वन पहले जैसा ही था, पर आनंद बदल चुका था। और बुद्ध, वे फिर मौन में बैठ गए, क्योंकि वे जानते थे, जो समझ गया उसे शब्दों की जरूरत नहीं।